आज अब बेटा पढ़ांगे 4 तरह के डिफेक्ट्स। कितने तरह के? 4 तरह के डिफेक्ट्स पढ़ांगे। मायोपिक पार्ट्स आई के इबिन के कर बाल को पढ़ ले वहां के फंक्शन। लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है ना भाई, जुकर जुकर एज बढ़ेगी, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाया करे? कम हो जाया करे। तो अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या करेगी? बढ़ेगी। और पावर ज्यादा होगी तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या बड़ को कम है। केव लेंस का नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर है। तो जो ये सीधी रेया है ना, इन नयो अड़का सा के कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। राम राम भाई सारे ने, स्वागत है थारे अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंजू, थारी साइंस टीचर। और बार को आज मैं थारती लेकर आ गई हूं 10वें चैप्टर का वन शॉट, जो कि अपना द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो भाई चैप्टर शुरू करने तो पहला बार को सब तो पहला जाओ फटाफट अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जाकर ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि इससे बस हमने मिलेंगे था क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स और फ्री में नोट्स। तो भाई चलो शुरू करांगे वार नहीं करते हुए अपने चैप्टर ने। तो भाई आप इस चैप्टर में पढ़ांगे 2 पार्ट में, जो कि अपना एक तो है ह्यूमन आई और दूसरा है भाई कलरफुल वर्ल्ड। भाई ह्यूमन आई में आप पढ़ांगे आई का डायग्राम, उसके पार्ट्स और उनके फंक्शंस, और भाई ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स हो हैं उनने। ठीक है, ये 3 चीज पढ़ांगे। कलरफुल वर्ल्ड में भाई आप पढ़ांगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और भाई तीसरा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बड़को चलो फटाफट शुरू कर ले वहां अपने ह्यूमन आई थे, उसका डायग्राम देख ले वहां, उसके पार्ट्स देख ले और उनका फंक्शन देख ले वहां सबसे पहला। तो भाई यह है अपनी ह्यूमन आई, अपनी जो आंख हो है, यह चीज है यह। ठीक है, इसमें भाई जो ये बाहर आड़ा यो पार्ट है बेटा, जो यो पार्ट है यो है भाई कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया तो आगे बढ़ोगे भाई, हमने अपनी आंख के बीच में आड़े एक लिक्विड दिखेगा, और यो लिक्विड के है भाई? यो लिक्विड है एक्वस ह्यूमर। और इस आगे बढ़ांगे तो भाई देखो ये यो पार्ट है ना, देखो यो पार्ट, ये इतना पार्ट यो है भाई अपनी आइरिस। और आइरिस दोनों ऊपर और नीचे, इनके बीच में एक जो यो सर्कल सा स्पेस है भाई, यो है अपना प्यूपिल। ठीक है भाई, प्यूपिल तो आगे बढ़ांगे अपना आ जाएगा आई लेंस, जो कि आप जैसे क्रिस्टलाइन लेंस। और क्रिस्टलाइन लेंस तो भाई जो आगे बढ़ांगे, जो बड़ा सा नीला नीला पोर्शन दिखा है भाई, इसमें प्रेजेंट हो है थारा के एक लिक्विड प्रेजेंट हो है, जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर तो आगे बढ़ाएंगे भाई, या स्क्रीन सी दिखेगी हमने, यह है भाई थारी रेटिना, जिस पर अपनी आई के अंदर इमेज बना रहा ऑब्जेक्ट की। और जो भाई या नर्व सी दिखे जाती हो, यह है भाई अपनी ऑप्टिक नर्व, जो कड़ा जाएगी अपने ब्रेन ते सिग्नल देवेगी। ठीक है, तो भाई ये थे अपने 9 पार्ट्स आई के इबिन के कर बाल को पढ़ ले वहां पर के फंक्शन। तो भाई सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है भाई? एक थिन ट्रांसपेरेंट बल्ज मेम्ब्रेन है, किसी है एक थिन ट्रांसपेरेंट बल्ज मेम्ब्रेन है आई बॉल के श्यामी, इन द फ्रंट ऑफ आई बॉल, जिसमें तो क्या होगा, लाइट एंटर करेगी आई में। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन को बहुत सी जो ज्यादातर रिफ्रैक्शन है ना वह कॉर्निया कर दे है। अंदर बहुत लिमिटेड लाइट जाओ तो मोस्टली जो रिफ्रैक्शन है लाइट रेज का
वो ये आउटर सरफेस है कॉर्निया का, इससे हो जाए है ज्यादातर रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर आ जा बड़को एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बेटा किसा है, वाटर लाइक लिक्विड है। के क्या कर रहे हो, जो अपनी आंख के अंदर जो प्रेशर है, जो आंख के बाहर यहां पे जो प्रेशर है, उसने क्या करेगा भाई, यो बैलेंस करेगा। क्या करेगा, बैलेंस करेगा प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द आई। फिर आ जा भाई आयरिश। आयरिश के है भाई डार्क मस्कुलर डायाफ्राम, के है जो अपने आंख में काला काला डार्क सायो डायाफ्राम नहीं दिखता, गोल गोल चीज, या के है भाई, या आयरिस है। और या क्या करेगी भाई, या साइज कंट्रोल करेगी किसका, प्यूपिल का। इसका फंक्शन क्या है भाई, ये कंट्रोल करे है किसका, प्यूपिल का साइज। ठीक है, यो भाई इसका फंक्शन। फिर आ जाए भाई प्यूपिल। प्यूपिल क्या करेगा, रेगुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा कि भाई कितनी लाइट अपनी आंख में जाएगी। ठीक है, क्या करेगा, रेगुलेट एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये बाजा बड़को क्रिस्टलाई लेंस पे जो अपना आई लेंस है बेटा, आई लेंस है ना जो बेटा, वो फाइब्रस और जेली लाइक होया करे। नूना है क्यों गणा यो है बोई बहुत कड़क या इस टाइप का ना, बहुत स्मूथ हो, क्योंकि यो अपनी फोकल लेंथ भी एडजस्ट कर सके, अपने आप ने एडजस्ट कर सके, थिन थिक हो सके। थिन थिक आगत हमने बेरा पाट जाएगा के चीज जो है। ठीक है, और यो किस इमेज बनाया करे है, यो बनाया करे भाई इन्वर्टेड रियल इमेज। किसी इन्वर्टेड रियल इमेज बना रहा है। इमेज क्या बना कर अपनी रेटिना पे। फिर आ जाए भाई सिलरी मसल्स, जो लेंस के ऊपर और नीचे हैं, उनने कहे हैं सिलरी मसल्स। के करेंगी, लेंस ने के करेंगी अपने रिलैक्सेशन और अपने कॉन्ट्रैक्शन तक लेंस की फोकल लेंथ ने एडजस्ट करा करें। ठीक है, क्या करेंगी, लेंस की फोकल लेंथ ने एडजस्ट करेंगी। फिर भाई जो बड़ा बड़ा नीला पार्ट था बीच में, वो जो मैंने कही थी इसमें लिक्विड प्रेजेंट हो भाई, वो है विट्रस ह्यूमन की सा नीलाई करियो। क्या करेगा भाई, जो अपनी आंख की शेप है बेटा उसने मेंटेन करेगा। ठीक है, फिर आ जा भाई रेटिना। रेटिना पे क्या हो है भाई, इमेज फॉर्म हो है। क्या हो है इस पे, वह स्क्रीन है या एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसपे क्या हो है, इमेज फॉर्मेशन हुआ है। और इसमें भाई बहुत सी लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट हैं। और वह दो टाइप की सेल्स कौन सी हैं भाई, कॉन्जर रोड सेल। ठीक है, फिर आ जा भाई आखिरी पार्ट जो कि ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व भाई क्या करेगी, सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसने ब्रेन तक पहुंचावेगी। ठीक है भाई, यह हो गया अपना ह्यूमन आई, उसके पार्ट्स और उनके फंक्शंस। ठीक है, तो ये बढ़ ले को आगे टॉपिक है भाई पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब क्या है भाई, एडजस्टमेंट, एडजस्ट कर पावे के, एडजस्टमेंट। पावर ऑफ अकोमोडेशन कह लो, पावर ऑफ एडजस्ट अकोमोडेशन मतलब एडजस्ट कर सके। तो भाई पावर ऑफ अकोमोडेशन डिफाइन क्यों करेंगे भाई, यह है एबिलिटी ऑफ द आई लेंस। के है एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। या फोकल लेंथ क्यों कर एडजस्ट कर सके है, बाय contraction and relaxation, by contraction and relaxation of ciliary muscles। कौन थी ना, लेंस के ऊपर और नीचे नु सिलरी मसल्स लेंस ने पकड़ियो। हर ये क्या करे हैं, लेंस ने हेल्प करे उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करने में कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन के द्वारा। ठीक है भाई, ये हो गया थारी पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये भाई जो आई लेंस है वो अपनी जो फोकल लेंथ ने चेंज करे, वो क्यों करो है, उसका कर्वेचर, जो उसका कर्वेचर है बेटा वो चेंज हो जा है। थिन या थिक हो जाए अपना लेंस कर्वेचर चेंज हो जाए भाई। देखो अगर अपनी सिलरी मसल्स है बेटा,
वह क्या होंगी, रिलैक्स्ड होंगी। अपनी जो सिलरी मसल्स हैं अगर वह बेटा रिलैक्स होंगी तो अपना जो लेंस है वो क्या होगा बेटा, थिन होगा। क्या होगा, थिन होगा, ऐसा होगा थिन। ठीक है, और अगर अपना लेंस थिन है ना बेटा तो इसका मतलब बेटा जो फोकल लेंथ है वह क्या है, ज्यादा है। फोकल लेंथ के है, ज्यादा है, जिस तरह की आप केकर्स कहा दूर के ऑब्जेक्ट्स ने क्लियरली देख कहा। ठीक है, तो पावर क्या होगी भाई, पावर क्या होगी अपनी, वाह कम होगी। क्योंकि अपन पावर का फॉर्मूला पढ़ दिया था, उसमें क्या था, लाइट वाले चैप्टर पावर का फॉर्मूला, पी पावर के है रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। तो अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या करेगी, बढ़ेगी, और पावर ज्यादा होगी तो इसका मतलब फोकल लेंथ के बड़ को कम है। आई बात समझ में। तो भाई जब अपनी मसल्स रिलैक्स होंगी बेटा तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस बिकेम्स थिन, लेंस बिकेम थिन एंड देन इट्स फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। जिस तक के है भाई हम जो दूर के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा, एनेबल अस टू सी, डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट है उन्हें क्लियरली देख सकांगे, दूर की चीजा ने क्लियरली देख सकांगे। ठीक है, ये बाजा आपको अगली चीज पे, अगर बेटा अपनी मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अपनी सिलरी मसल बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो अपना लेंस है ना बेटा, जो अपना लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अपना लेंस थिक हो जाएगा, जिससे क्या होएगा, जो फोकल लेंथ है बेटा वाक्य हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जिस तक के है भाई पावर के है अपनी ज्यादा, पावर लेंस की पावर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और इससे क्या होगा भाई, आपा जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उन्हें क्लियरली देख पावेंगे। लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ के है डिक्रीज हो जाएगी, और जिस तरह आप क्या करांगे, आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ने क्लियरली देख पावेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, ई भाई चलो इससे के बेसिस पे बेटा एक है फार पॉइंट और एक है नियर पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट मतलब भाई हम कितनी दूर थी किसी चीज ने देख सका, अपनी आंख कितने दूर की चीज ने क्लियरली देख सके है। और नियर इस तरह भाई नुवेरा पट्टेगा भाई, नियर बाय जो नियर बाय में ऑब्जेक्ट है वो कितना नियर बाय हो हमारी आंख के, हम उसने क्लियरली देख पावे। ठीक है, तो इससे बेसिस पे भाई के है एक फार पॉइंट हो है, एक नियर पॉइंट हो है। ठीक है, जो बेटा अपनी ह्यूमन आई है ना, जो अपनी ह्यूमन आई है बेटा, उसका जो नियर पॉइंट है जिसने आप लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कवे हैं, वो क्या है भाई, वो है 25 सेंटीमीटर के है। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, मोस्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। और फार पॉइंट के है भाई, फर्देस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, और वो क्या है भाई, इन्फिनिटी है। तो आप के इसका एक नॉर्मल जो आई है वह क्लियरली ऑब्जेक्ट न कड़े थी देख सके है 25 सेंटीमीटर तक लेकर इन्फिनिटी के बीच में क्लियरली देख सके है एक नॉर्मल ह्यूमन आई। ठीक है, तो भाई इमेज क्यों कर बना भाई फार पॉइंट की, फार पॉइंट की इमेज क्यों कर बनेगी बड़को। देखो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लाइट में पढ़ा था, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फार पॉइंट की थे इन्फिनिटी की थे, इन्फिनिटी पे तो किसी लाइन आऊंगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो भाई क्या होगा, याड़ा आई पैरेलल लाइन किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो कितने दूर है, और वह क्या हो जाएंगी बड़को, वह आके याड़े रेटिना पे फोकस हो जाएंगी। ठीक है, याड़े आके
कन्वर्ज हो जाएंगी यार, इमेज कड़ा बन जाएगी बालको, इमेज बन जाएगी यार फार पॉइंट की नो इमेज बना कर। ठीक है, कितने दूर ऑब्जेक्ट तक लाइट आवेगी, कितने दूर ऑब्जेक्ट तक लाइट आई और वाह लेंस पे पड़ी और लेंस ने क्या कर दी, रेटिना पे इमेज बना दी, फोकस होगी। ठीक है, नियर पॉइंट में क्या है बालको, नियर में क्या है, ऑब्जेक्ट कड़ा है, पास में है, किथे ऑब्जेक्ट है याड़े। ठीक है, तो किसी रे आवेंगी एक पॉइंट ते आवेंगी, नु फैली हुई रे, किसी रे आवेंगी, फैली हुई सी रे आवेंगी। लो भाई, और अपना लेंस क्या कर देगा, इन्हें फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। लो भाई, या कर दी फोकस पे कन्वर्ज, क्यों रहा है, ये वो है ना सही। लो भाई, तो इमेज की तो बनेगी अपनी यार्ड बनेगी अपनी रेटिना पे। ठीक है, तो भाई नियर बाय ऑब्जेक्ट की इस तरह इमेज बना कर, इस तरह अपनी लाइट रे आया करे, हर इस तरह फोकस होया करे है। ठीक है, और फार पॉइंट की जो दूर का पॉइंट जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट रेज नू आवेंगी पैरेलल यार यार्ड जाकर फोकस हो जाएंगी। ठीक है, तो नू अपनी रेटिना पे इमेज बन जाएगी। तो ई बाजा बालको क्या पे, डिफेक्ट्स पे, डिफेक्ट ऑफ विजन और उनके क्यों आप उन डिफेक्ट आने ठीक कर सके हैं। ठीक है, तो भाई अपनी जो नॉर्मल आई है उसने भाई नजदीक का इतना ये भी दिख गया क्लियर, दूर का भी सही दिख गया। एक हो भाई मायोपिक, जिसमें क्या है नजदीक का बढ़िया तरिया दिखेगा, नजदीक का बढ़िया तरिया दिख रहा था, इनने क्या कह दिया भाई अपन नियर साइटेडनेस भी कह दे। अरे एक हो भाई हाइपरमेट्रोपिक या हाइपर ओपिक कह दे, वहां विजन है उसमें क्या भाई दूर का साफ दिखेगा, फार साइटेडनेस है। ठीक है, तो एक के करके ही न पढ़ ले वहां। आ जावा बेटा पढ़ डांगे 4 तरह के डिफेक्ट्स, कितने तरह के, 4 तरह के डिफेक्ट्स पढ़ डांगे, मायोपिक, हाइपर मायोपिक, हाइपरमेट्रोपिक और क्या करे प्रेसबायोपिक और कैटेरेक्ट। ठीक है, आप इन 4 ना पढ़ डांगे, एक एक करके पढ़ ले वहां। सबसे पहला भाई मायोपिया, मायोपिया ना भाई नियर साइटेडनेस को है। नियर साइटेडनेस क्यों को है, क्योंकि बेटा ये पास के जो ऑब्जेक्ट्स है ना, जो यार्ड है पास जो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसने क्लियरली देख सके है, पर जो दूर का ऑब्जेक्ट है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है बेटा उसने यो क्लियरली नहीं देख सकता था। क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन अ ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट्स ने क्लियरली नहीं देख सकता। क्यों, क्योंकि मायोपिक पर्सन में बेटा जो फार पॉइंट था ना, फार पॉइंट कितना था बेटा अपना, फार पॉइंट अपना था इंफिनिटी, फार पॉइंट अपना इंफिनिटी था ना। तो भाई जो फार पॉइंट है यो क्या हो जा है, पास में आ जा है, देन इंफिनिटी नजदीक आ जा है यो, तो जाती वो फार पॉइंट नजदीक आ जाओ जाती इस पे यो ओवर यो क्यों हो है, दिस इज कॉज ड्यू टू किस चीज की वजह से कॉज हुआ है। अब भाई जब ये फार पॉइंट नियर आ जाते जो फॉर्मेशन है ना इमेज की डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वह कड़े बने है इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना की कित बनेगी, श्यामी बन जा है, रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना तो आगे बन जा है। ठीक है, और यह क्या ती आगे बने है, क्योंकि बेटा जो एक्सेसिव कर्वेचर है लेंस का, लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर बढ़ जा है, मतलब के है कि भाई जो लेंस है ना अपना, जो लेंस है बेटा अपना वो क्या हो जा है, थिक हो जा है, क्या हो जा है, थिक हो जाए, उसका एक्सेसिव कर्वेचर बढ़ जाए, थिक हो जाए, और पावर क्या हो जाए भाई, पावर भी इंक्रीज हो जाए है। तो इसमें क्या है भाई, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। ठीक है, और दूसरा भाई जो आई बॉल है वह क्या हो जाए, इलोंगेट हो जाए। कई बार उभरी उभरी आंख नहीं होती, कई बार कई आंख आंख देखोगे नु बाहर नहीं सी ना हुआ थोड़ी सी, तो वो है भाई इलोंगेशन, उभरी उभरी आउटवर्ड बाहर की तरफ नु उभरी उभरी सी आंख हो जाए, इलोंगेशन हो जाए अपनी आई बोल का, बड्डी हो जाए अपनी आई बोल। ठीक है, और इसकी करेक्शन क्या है भाई,
करेक्शन एक के है। अग भाई आंख के आगे जो चश्मा लावे हैं, आपा जो चश्मा लावे वो नुअत ला भाई, दूर का ना दिखता पास का ना दिखता है ना, थारे भी बोता का लाग रहे हो तो क्या है भाई, हाँ दूर का ना दिखता पास का नहीं, वो जाए थी उस जो चश्मा है उसमें क्या कर रहे हैं, ये करेक्शन कर दे हैं। अगर भाई मायोपिया है जिस पर्सन का, उसका क्या कर देंगे, कनकेव लेंस ला देंगे, किसे सूटेबल पावर का, भाई कितनी पावर का होना चाहिए उस हिसाब से, भाई कितना वो डिफेक्ट उसका अगले इंसान का किस इस लेवल तक का है, ठीक है। उससे क्या होगा भाई, जो इमेज रेटिना था पहले बने थी ना बड़को, जो इमेज रेटिना था पहले बने थी वह क्या होगी, रेटिना पे बनन लग जाएगी, ठीक है। तो इमेज क्या हो जाएगी बेटा, बैक ऑन द रेटिना बनन लग जाएगी। देख ले हम, देखो भाई यह है अपनी हेल्दी आई, अपनी जो नॉर्मल हेल्दी आई है बेटा वही सी थी, मैंने दिखाई थी। हाँ भी जो रे आवेंगी वे क्या होंगी, रेटिना पे इकट्ठी हो जाएंगी फार पॉइंट की, ठीक है। डिफेक्टेड में क्या होया भाई, मायोपिक आई में क्या होया बड़को, अक जो रेज आई ना बेटा, जो रेज दूर आई उनका फोकल लेंथ क्या था, लेंस का जो फोकल लेंथ जो फोकस था वो क्या हो गया, फोकल लेंथ कम होगी, तो उससे क्या होया, वह रेटिना पे इमेज बनन की बजाय याड़े बनगी। अगर रेटिना पे बनती होती तो याड़े बनती, पर याड़े क्या होया, रेटिना के पहले बन गई अपनी इमेज, ठीक है। तो ये हो गया डिफेक्टेड आई अपनी मायोपिया की। ई बाई करेक्शन के है मायोपिया थी, एक भाई हम कनकेव लेंस लगा देवा, हम कौन सा लेंस लगा देवा, कनकेव लेंस लगा देवा हम। कनकेव लेंस को क्या करेगा भाई, दूरता आई भाई रेस, ठीक है। लो भाई ये आ गई रेस, इस पे क्या करेगा बेटा, कनकेव लेंस का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर है, तो जो ये सीधी रे है ना इन यो अड़का सा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। क्या कर दी है, हल्की सी डाइवर्ज कर दी है। डाइवर्ज करे पास जब ये लेंस पे पड़ेंगे ना, तो लेंस का क्या काम है, आई लेंस अपना क्या करे, कन्वर्ज करे रहना है, तो पहले आई उस दौरान डाइवर्ज रे आऊंगी तो वो कन्वर्ज अच्छे तक कर पाओगा। याड़े क्या था, याड़े ऑलरेडी ये कन्वर्जिंग रे कन्वर्ज डाउन थी रे, तो जाती थोड़ी सी आगे ने फोकस हो जाए थी वे, ठीक है। तो याड़े डाइवर्ज रे आई, लाइट रे अपने कनकेव लेंस ने क्या कर दिया, जो लाइट रे आई थी वह डाइवर्ज कर दी हल्की हल्की, और जब वह याड़े लेंस पे पड़ी तो लेंस ने कन्वर्ज करी, और क्या हुआ भाई, अपनी जो इमेज थी बेटा वह रेटिना पे बन गई, ठीक है। अब भाई जो अपनी आई है ना भाई, वह क्या करेगी, यो कनकेव लेंस ने जो करी थी लाइट, तो जब अपनी आई ऑब्जर्व करेगी तो उनने क्या दिखेगा, याड़े दिखेगी अपनी इमेज, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है याड़े दिखेगा, ठीक है। आई बात समझ में, यो था भाई थारा मायोपिया, नियर साइटेडनेस, उसका करेक्शन डिफेक्ट क्यों कर था, करेक्शन किए था। ई बाजा बड़को अपने अगले डिफेक्ट पे जो कि है के बेटा, हाइपर मेट्रोपिया के है, हाइपर मेट्रोपिया। यो किस इसने क्या कहा भाई, फार साइटेडनेस, मतलब कि इसने क्या कहा है, फार साइटेडनेस, मतलब कि दूर का साफ दिखा है पर नजदीक का नहीं दिखता साफ। तो पढ़ ले हाँ बाय डेफिनेशन, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पावेगा, और वो क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि जो नियर पॉइंट है बेटा, जो अपना नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर का, वो क्यों हो गया, नियर पॉइंट की जगह वो थोड़ा सा दूर चला गया, क्यों होया, वो दूर चला गया, नॉर्मल जो नियर पॉइंट है उससे दूर चला गया, जिसकी वजह से क्या है भाई, जो इंसान जो नियर पॉइंट अपना 25 सेंटीमीटर इतना है, तो वो क्या करो, थोड़ा दूर करके किताब ने न्यूज़पेपर ने क्या है ना भी, और थोड़ा दूर करके नु देखा, कई बार देखियो थम दादा चाहे मम्मी पापा में थोड़ा इनू दूर सा करके पढ़ देंगे अखबार ने। इसका मतलब क्या भाई, उनका जो नियर पॉइंट था वो उनका दूर चला गया, उनका फार साइटेडनेस है, दूर का साफ दिखा, नजदीक का ना दिखता साफ, ठीक है। और ये क्या थियो है, क्योंकि भाई जो लाइट रेज आवे है ना क्लोज ऑब्जेक्ट थे, वे क्या हो जाए बेटा, फोकस हो जाए हैं एक पॉइंट पे जो कि कड़े है वो रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। क्यों कर देखो हो रहा
हेल्दी आएगा, अपना 4 पॉइंट का हिस्सा बना था। डिफेक्टेड में क्या होया, जो नियर ऑब्जेक्ट की बेटा जो लाइट रे आई है ना, वह क्यों है, कड़ा जाकर फोकस हुआ है रेटिना के पीछे, याड है इमेज, याड है तो याड रेटिना के पीछे जाकर फोकस हुआ, यो है इसका डिफेक्ट। ठीक है, यह चीज अपना याद है कई है। रीजन क्या है भाई, रीजन है भाई जो फोकल लेंथ है ना, जो फोकल लेंथ आई लेंस की वह ज्यादा होगी, बढ़गी, क्योंकि इंक्रीज होगी। अगर फोकल लेंथ बेटा इंक्रीज होगी तो पावर क्या होगी भाई अपनी डिक्रीज होगी, और पावर डिक्रीज है तो अपना लेंस क्या है बेटा, अपना लेंस किसा हो जाएगा, थिन लेंस, किसा हो जाएगा, थिन लेंस हो जाएगा। ठीक है, और जो आई बॉल है बेटा, मायोपिया में क्या थी, एलोंगेट होगी थी, बड्डी होगी थी अपनी आई बॉल, इसमें किसी हो जाएगी बेटा, इसमें अपनी आई बॉल बहुत छोटी हो जाएगी। तो रीजन यो था, कॉज यो था इसका। करेक्शन क्या है भाई, करेक्शन क्या है कि भाई ये कन्वेक्स लेंस के है, एक कन्वेक्स लेंस के यूज पे, जो कि कन्वर्जिंग लेंस हो है, सुटेबल पावर का अगर वो यूज कराएंगे तो वो क्या करेगा भाई, वो फोकस कर देगा टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना के बजाय वो क्या कर देगा, फोकस कर देगा इमेज, ताकि रेटिना पे बन जा। क्यों कर, देखो भाई डिफेक्टेड हुआ थी भाई, पीछे ने बिहाइंड द रेटिना इमेज बने थी, याड़ा क्या कर रहा है, याड़ा हमने कन्वेक्स लेंस लगा दिया। कन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है, कन्वर्जिंग नेचर, तो लाइट रे थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा। इब भाई देखो याड़ क्या था बड़को, अब जो लाइट रे आवे थी ना नियर बाय ऑब्जेक्ट, वे क्या थी, इतनी चौड़ी चौड़ी आवे थी। ठीक है, इतनी डाइवर्स डाउन थी, चौड़ी चौड़ी आवे थी, तो वो क्या था, वो फोकस इतनी चौड़ी, अगर कोई चीज इतनी है उनने अगर आप कन्वर्ज कराएंगे तो कितने दूर जाकर कन्वर्ज होंगी। ठीक है, आपा ने क्या कराया भाई, जब कन्वेक्स लेंस लाया ना, तो कन्वेक्स का नेचर क्या, कन्वर्जिंग, तो जो लाइट ऑलरेडी आवे थी ना बड़को, अपने लेंस ने क्या कराया, अपने लेंस ने वह थोड़ी थोड़ी कन्वर्ज कर दी, और कन्वर्ज करे पाछा अपने आई लेंस ने क्या मिली, ऑलरेडी कन्वर्ज रे मिली, तो ऑलरेडी कन्वर्ज रे मिलकर और कन्वर्ज करेंगे तो जो पीछे इमेज बने थी भाई वह अपनी रेटिना पे बन जाएगी। ठीक है, तो जाते हमने कन्वेक्स लेंस लाया, क्यों, जो दूर तक फैली हुई रे थी वह इसने कन्वर्ज कर दी, और वह कन्वर्ज करके जब आई लेंस पे पड़ी तो आई लेंस ने और कन्वर्ज करी, तो वह रेटिना पे इमेज बन गई। तो यो था भाई अपना करेक्शन किसका, हाइपर मेट्रोपिक आई का। ठीक है, ई बाजा बड़को अपने तीसरे डिफेक्ट पे। तीसरा डिफेक्ट क्या है भाई अपना, प्रेस बायोपिया, और इसने और के कवे है बड़को, इसने और कवे है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, बुढ़ापे का जो ओल्ड एज में भी हो है उस प्रेस बायोपिया ने कह दिया ओल्ड एज हाइपर मेट्रोपिया। इसमें क्या है भाई, जो ह्यूमन आई है ना बड़को, जो ह्यूमन आई है उसमें ये डिफेक्ट आएगा जब एज हो जाएगी इंसान की, ओल्ड एज हो जाएगी, एजिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या दिया होगा ये डिफेक्ट, क्योंकि भाई जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है ना भाई, जुकर जुकर एज बढ़ेगी, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाया करे, कम हो जाया करे, तो वो अपनी फोकल लेंथ ने इजीली एडजस्ट नहीं कर पाता, फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि उसकी कम होगी। दूसरा भाई जो अपनी अरिया फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, एडजस्ट नहीं कर पाई, एडजस्ट करने में कौन हेल्प करे, फोकल लेंथ ने एडजस्ट करने में कौन मदद कराया करता, सिलरी मसल, क्यूकर कॉन्ट्रैक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थे ना। ये 22 की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, और यह फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई तो इस तक क्या होया भाई, जो अपनी सिलरी मसल्स थी बेटा वह वीकन होगी, तो वह इजीली अपने जो लेंस का कर्वेचर है वो चेंज नहीं कर पाएंगी। ठीक है, उनकी फोकल लेंथ एडजस्ट करने में हेल्प अच्छे तरह नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये भाई कई लोग इसे हैं जिनमें बेटा दोनों मायोपिया भी और हाइपर
मेट्रोपिया दोनों देखने मिल रहे हैं। उसते आपा क्या करा हाँ भाई, उसते आपा यूज करा हाँ बाई फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस यूज करा हाँ। बाई फोकल लेंस मतलब दो तरिया का फोकस करेगा वो लेंस, क्यों कर भाई जो ये लेंस है ना बेटा, देखो चश्मा है, चश्मे में बेटा जो ये ऊपर वाला लेंस होगा ना वो तो होगा भाई कनकेव लेंस। क्या होगा? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करेगा? जो दूर का नहीं दिखता उसने साफ दिखाएगा, क्लियर दिखाएगा, मायोपिया ने ट्रीटमेंट करेगा। और जो नीचे आ रहा है भाई उसमें क्या लिखा देंगे? कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, जिससे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है बेटा वो क्लियर हो जाएगा। यो है कि अपना बायफोकल लेंसेज। ठीक है, आई बात समझ में? तो उससे क्या हुआ भाई, दोनों ट्रीट हो गए। एक के चश्मे में दोनों तरह के लेंस लगा दिए और दोनों के हो गए, दोनों जो डिफेक्ट्स थे वह करेक्ट हो गए। आई बात समझ में? ठीक है, बड़ा आ गए। ये बाजा बढ़ के अपने चौथे डिफेक्ट पे, जो कि है कैटरेक्ट, और जिसने अपनी देशी भाषा में कहा रहा भाई मोतियाबिंद। तो हमने सुनी होगी कई बार, दादा दादी को मेरा तो मोतिया हो गया। अपने उसमें मोतियाबिंद ना कहते ना, अपने देसी भाषा में कहते हैं अरे मोतिया हो गया, आंख में मोतिया हो गया। उसमें क्या हुआ है बाल को? उसमें जो अपना लेंस है ना, लेंस किसा हो है? ट्रांसपेरेंट हो है। पर जब ये डिफेक्ट हुआ है बेटा, उससे क्या हो जाए अपना लेंस? उससे अपना लेंस क्या हो जाए भाई? उससे अपना लेंस हो जाए धुंधला धुंधला, दूधिया हा, मिल्की मिल्की सा हो जाएगा, बादल बादल सा। वो नहीं क्या जो कर बादल हा बन गया, दौड़ा दौड़ा जाड़ा हा बन गया, ईसा हो जाए अपना लेंस। तो यो है भाई कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज किसा हो जाए भाई? बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। से कंडीशन ना पा बड़ को क्या कह दे वहां? कैटरेक्ट। और इस तक क्या होगा? ये भाई एक ट्रांसपेरेंट बढ़िया साफ सुथरा दिखाई, अपने आगे भी कि मैं सब चीज लगा दे ओपेक सी, उस तापन चाहे तो बहुत धुंधला धुंधला दिखेगा, पार्शल आधा उदा दिखेगा, पार्शली दिखेगा, चाहे फिर अपन कत्ती नहीं दिखेगा। हैं ये दो चीज उसका तो इससे यह है भाई, चाहे तो कंप्लीट, चाहे तो पार्शल, चाहे फिर कंप्लीट लॉस हो जाए विजन का। पर इसने बड़ को आप ठीक कर कहा किसके थ्रू? सर्जरी के थ्रू। किसके थ्रू? सर्जरी के थ्रू। कैटरेक्ट सर्जरी के थ्रू आप इसने के कर कहा रिस्टोर कर कहा अपने विजन ने यो ठीक हो सके है। आई बात समझ में? चलो भाई आगे ई बाजा बड़ को अपने दूसरे पार्ट पे, कलरफुल वर्ल्ड। पहला पार्ट था भाई थारा चैप्टर का, वो लिया है खत्म। ई बागे अपने दूसरे पार्ट पे जो कि है द कलरफुल वर्ल्ड में। और उसमें सबसे पहला टॉपिक ये है भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। के है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये प्रिज्म क्या हो भाई? प्रिज्म क्या हो भाई? जो यो फोटुआ में दिखा ना था हमने, यो है प्रिज्म। इसमें क्या है बड़को? इसमें दो तय ट्रायंगुलर बेस हैं और तीन के हैं भाई रेक्टेंगुलर फेसेस। समझ नहीं आंदा बचड़ जाओगे तो था ना, एक मिनट अलग तो दिखा ना, जो दो ट्रायंगल्स हैं भाई, ये तो दो ट्रायंगुलर बेसिस हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस साइड में। ये क्योंकि इंक्लाइंड हो एक दूसरे तरफ जब ये जुड़े, और जो एंगल हो इन लेटरल फेसिस के बीच में भाई वो है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी क्यों है एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो भाई अब देख ले वहां अपना रिफ्रैक्शन लाइट का प्रिज्म के थ्रू। तो भाई यो है आपने प्रिज्म लिया। प्रिज्म किसा है भाई? ग्लास का है तो उसका किसा, उसका किसा वो है, वो ग्लास का है तो वो किसा है? डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर मीडियम। और इसके बाहर के है एयर है, रेयर। और इंगे ने भी क्या है भाई? एयर। किसा है? रेयर मीडियम। तो देखो भाई जब आपा इस पे बेटा, जब आपा बेटा इस प्रिज्म पे एक मोनो
क्रोमेटिक लाइट है वह मारांगे। जब इस पापा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करवावांगे, जब यह इस पर पड़ी तो इसने आप क्या वहां आई यार इंसिडेंट रे। अरे भाई आड़ पड़ी है उड़े के ड्रॉ करांगे आपा नॉर्मल ड्रॉ करांगे। लो भाई ये हो गया अपना नॉर्मल N1, ठीक है। और ये हो गया भाई अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब भाई जब रेयर तय डेंसर मीडियम में जाओगी बालको, तो मैंने क्या कही थी लाइट में पढ़ डाला लाइट चैप्टर में, जब रेयर तय डेंसर में लाइट जावेगी तो वह रिफ्लेक्ट होगी, क्यों करोगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। कित होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लो भाई यह होगी अपनी टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट अपनी लाइट रे। ये हो गया भाई अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यह होगी भाई अपनी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये भाई जिस पॉइंट पर पड़ी उड़े क्या करांगे आप नॉर्मल ड्रॉ करांगे। लो भाई ये हो गया अपना N2, ठीक है। ये हो गया भाई अपना N2 नॉर्मल ड्रॉ। और जब भाई डेंसर रेयर मीडियम में लाइट रे जाया करे तो वह क्या होया करे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होएगी कि जागी वाह ओहो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस नापा क्या कह देवांगे बालको, इस नापा कह देवांगे अपनी इमरजेंट रे। और यो बन गया भाई अपना एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो यह होगी भाई अपनी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। पर एक चीज और बालको, याड़ा पाने पड्डे कितने एंगल, 3 एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन का एंगल और एंगल ऑफ इमरजेंस। पर बेटा जब आप प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ा आप 5 तरह के एंगल। कितने तरह के 5 तरह के एंगल, 3 तो ये हो गए भाई, चौथा कौन सा है भाई यो जो यो है एंगल ए के है यो एंगल ऑफ प्रिज्म के है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक चीज और देखो बालको, अगर बेटा अगर यो ग्लास प्रिज्म बीच में नहीं होता तो अपनी जो इंसिडेंट रे थी वह क्या था, वह इन सीधी जावे ना। इंसिडेंट रे थी जो अपनी वह सीधी लगड़ जावे, ठीक है। अगर वह सीधी लगड़ जाए जो अपनी इमरजेंट रे है भाई, अगर आप इसने भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे, वहां इस नापा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे वहां, तो जड़े भाई जड़े ये एक दूसरी ने काटते हैं याड़े, यो अपना हो जाए भाई एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की भाई कितनी डेविएशन आई है अपनी लाइट में, तो ये हो गया भाई अपना एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये है भाई अपना मोटा मोटा सारा हिसाब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म का। भाई जो जो ये मेंशन्ड है इनके सारे यार मैंने नाम है थारे लिख रखे हैं, ठीक है। ई बाजा बड़को देख लिया, हाँ डिस्पर्जन ऑफ लाइट के, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। उड़े के था भाई अपन एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी, एक सिंगल लाइट रे ली थी, उसका सिस्टम था। याद के है भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट कौन सा फिनोमिना है बेटा, यो वो फिनोमिना है जिसमें जो लाइट है बेटा वह स्प्लिट हो जा है, क्या है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, किसमें 7 कलर्स में, किसमें 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। वह 7 कलर कौन से हैं, विबग्योर, कौन से हैं वह, ये रे यार ये हैं विब
ग्योर मतलब वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आई बात समझ में? डिफरेंट डिफरेंट कलर, ये 7 कलर हो गए। ठीक है, तब आई जब आपने ग्लास प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट डाल ली तो क्या देखा, अब जो बेटा यह व्हाइट लाइट थी ना, या डिस्पर्स होगी 7 रंगा में। क्यों होगी? डिस्पर्स होगी 7 रंगा में। और जब आप बाहर लकड़ी रिफ्रैक्ट हो गए तो देखा कि भाई वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें क्या होगी भाई? डिस्पर्स होगी। तो इससे ने क्या कह दे भाई? आप कह दे हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, सतरंगी सी चीज बनेगी ना, 7 रंगा की लाइट में आके होगी डिस्पर्स होगी। जो कर भाई आप प्रिज्म रखा ना, जब इसमें पास करा देखा अपन 7 लाइट सी निकलती दिखा जो कर रेनबो सा बनता दिखा है, तो यो है भाई अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो भाई, जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है इमनू को हो गए था, और हमने बस ये 7 कलर क्यों दिखे और कलर क्यों ना दिखे? भाई उसती देखो, यो अपना जो इलेक्ट्रो, जो अपना बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, के है जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें बेटा जो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, जो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, और जो रेडियो वेव्स हैं, ये बेटा क्यों हैं? ये अपनी जो नॉर्मल ह्यूमन आई है ना, वह नहीं देख सकती। इस वेवलेंथ की रेज ने अपनी ह्यूमन आई नहीं देख सकती। अपनी ह्यूमन आई कितने वेवलेंथ की लाइट नहीं देख सके है? अपनी ह्यूमन आई देख सके है बेटा 400 नैनोमीटर तक लेकर 700 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ की लाइट्स हैं उनने देख सके हैं। और वह कितनी है भाई? वह है ये इतना पोर्शन, जो इतना पोर्शन है ना, यो है भाई अपना विजिबल लाइट का आंकड़े हैं, जिसने जो अपनी नॉर्मल ह्यूमन आई है वह देख सके। उसमें कौन से हैं भाई? ये 7 कलर हो हैं। सबसे कम वेवलेंथ हो है वॉयलेट कलर की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है बेटा रेड कलर की। ठीक है, तो अपनी क्या कहेंगे आप? जो वेवलेंथ है बेटा जो वॉयलेट की है, वाकई है कम है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ रेड। आई बात समझ में? तो जाती आपने ये 7 कलर दिखे हैं। स्पेक्ट्रम के है भाई? स्पेक्ट्रम है बेटा बैंड, 7 कलर का बैंड, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। उसमें के है भाई? उसमें है यो विबग्योर के है यो विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसने कह दिया आप स्पेक्ट्रम। ई बढ़ लिया भाई आगे। ये बहनों को हो गए ठीक है भाई, व्हाइट लाइट इतने कलराम होई, हमने के बेरा अकवा व्हाइट लाइट फिर वाई इतने कलराम होई क्यों कर बेरा पाटा? तो भाई वो जुकर नू बेरा पाटा जो अपने न्यूटन साहब थे ना, उनने क्या करा? न्यूटन साहब ने अपने क्या करा था? ग्लास प्रिज्म लिया और एक सोलर स्पेक्ट्रम करा ऑब्टेन, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करा। ठीक है, फिर अपने न्यूटन साहब ने सोची चलो मैं ये कलर है ना इन्हें और ज्यादा स्प्लिट करके देखूं। ठीक है, तो उनने क्या करा? और दूसरा कोई ग्लास प्रिज्म यूज करा, नहीं हुआ, उनने कोई और कलर नहीं मिले। फिर उनने क्या करा? जीसा प्रिज्म ये यूज करा ना, उसा एक और प्रिज्म लिया और वो उल्टा धर दिया, चुकर धर दिया, उल्टा धर दिया, और फिर इस प्रिज्म पे क्या करा? उसने व्हाइट लाइट मारी। क्या मारी? व्हाइट लाइट मारी। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पर लग गई थी क्या हुआ था? डिस्पर्स हुई थी रेड और वॉयलेट इन 7 कलर में। ठीक है, सारे कलर दिखाने के बजाय बल्कि ऊपर का नीचे का कलर दिखा दिया। ठीक है, रेड और वॉयलेट। इसमें तो जब यह लकड़ी रिफ्रैक्ट होकर है, जब प्रिज्म में तो लाइट लकड़ी, और जब यह लाइट जो इन्वर्टेड प्रिज्म था बेटा उस पर दोबारा लगी और दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, और जब यह प्रिज्म था बाहर लकड़ी तो क्या देखा कि एक सिंगल लाइट लकड़ी है, एक व्हाइट लाइट लकड़ी है।
के लकड़ी एक ये कंबाइन हो गया, के लकड़ी एक स्क्रीन पर आगे जाकर व्हाइट लाइट लकड़ी इसमें तो प्रिज्म में तो आगे जाकर स्क्रीन पे व्हाइट लाइट लगी। ठीक है, तो यो है भाई रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट का। रिकॉम्बिनेशन क्यों कर, व्हाइट लाइट डाली थी वह क्या होगी थी, डिस्पर्स होगी थी। उल्टा प्रिज्म करया, वह जो डिस्पर्स लाइट थी वह फिर इकट्ठी हो गई, क्या होगी उल्टी है व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, रिकॉम्बिनेशन हो गया किसका, व्हाइट लाइट का। तो क्या कहा है वो देख ले हम। जो अपने न्यूटन साहब थे वो वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, he tried to split the color of the spectrum further using another prism but couldn't get the colors, couldn't get more colors. He then placed a second identical prism in the inverted position with respect to the first one. पहले के गेला ये दूसरा सिमिलर आइडेंटिकल इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया। तो जो कलर का स्पेक्ट्रम था वो क्या होया, दूसरे प्रिज्म तक पास होया, और जब पास होया तो किसा इमर्ज होया भाई, इमर्ज होया एज अ, क्यों कर इमर्ज होया एज अ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो इस तरह अपने न्यूटन साहब ने क्या कही, जो सनलाइट है या फिर जो व्हाइट लाइट है बेटा वह 7 रंगा की बन रही है। क्या है वह 7 रंगा की बन रही है। ठीक है, तो ये हो गया भाई थारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। इस तरह मेरा पट्टा तक भाई हमने व्हाइट लाइट हवा 7 रंगा की बनी हुई है। ये भाई जो रेनबो है ना अपना, रेनबो क्या है भाई, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम के था जो बैंड, वो बैंड जिसमें 7 कलर तो बने रहा है वो बैंड। ठीक है, तो अपना रेनबो क्या है बेटा, अपना रेनबो है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसमें क्या होगा भाई, रेनबो है ना हमेशा बेटा जब बने आखिर है, जब जो अपना सन है बेटा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और दूसरा अब भाई जो रेन के वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, रेन के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वह सस्पेंडेड होने चाहिए इन एटमॉस्फेयर, इन आवर एनवायरमेंट। ठीक है, ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स में जो रेन के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वे क्या होने चाहिए भाई, वह होने चाहिए सस्पेंडेड। तब वह क्या होगा, तब वह अपना रेनबो बन सकेगा किसमें, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों कर भाई, देखो यो है अपना, यो है अपना भाई वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, रेन वाटर ड्रॉपलेट। ये भाई क्या होया, अब जब बेटा जब सनलाइट पड़ी अपने रेन के वाटर ड्रॉपलेट पे, तैयार क्या था, आउटर में अलग एटमॉस्फेयर था, अलग मीडियम था, यो अलग मीडियम। तैयार क्या भाई, यार हो गया लाइट का डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया। ठीक है, और डिस्पर्स हुई है सनलाइट, तो उसमें क्या है भाई, उसमें क्या है, 2 तरिया के 7 तरिया के कलर है ना, तो ऊपर वाला रेड दिखा दिया, नीचे वाला वॉयलेट दिखा दिया, बीच वाले थम समझ जाओ हाँ भी बाकी के कलर भी। ठीक है, तो भाई यार है अपने जब रेनबो बने है ना बेटा, यार 3 चीजों हैं, 3 चीज क्यों हैं। पहली, जब सनलाइट यार पड़ेगी तो पहला क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ
लाइट। ठीक है, दूसरा होगा भाई जब यह लाइट डिस्पर्स हुई बेटा, तो दूसरा होगा यार्ड है जो कि के है इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों कर भाई? कुछ तो डिस्पर्स लाइट बाहर लकड़ जाएगी और कुछ लाइट बेटा के है भाई इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लो भाई यह होगी इंटरनली रिफ्लेक्ट। और फिर बालकों क्या होगा? तीसरी चीज क्या होगी? रिफ्रैक्शन। तीसरी चीज क्या होगी? रिफ्रैक्शन। तो ई बालकों याड क्या होगा? अगर ऑब्जर्वर बेटा याड है, ऑब्जर्वर याड तो देखा है, तो क्या होगा? ई बिया जब रेन वाटर ड्रॉपलेट है उस तक बाहर लखड़ेगी तो याड क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगी। और अपनी जो लाइट रे है बेटा वह थोड़ी सी बेंड होगी और कड़े जागी ऑब्जर्वर की आंख में। ठीक है, वह लाइट रे ऑब्जर्वर की आंख में जाकर पड़ेगी और वो ऑब्जर्वर ने क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर ने दिखेगा भाई रेनबो। और रेनबो कड़े दिखेगा? उसने याड़े दिखेगा। उसने कड़े दिखेगा? याड़े, इस डायरेक्शन में। तो जाति के कहो है हाँ पाक सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना भाई? अपना रेनबो बने है। जब रेनबो बना है उसमें तीन चीज हो है। क्या है? पहला हो भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब लाइट पड़ेगी अपनी रेन पे डिस्पर्स होगी लाइट। दूसरा भाई कुछ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तीसरा क्या होगा भाई? रिफ्रैक्शन होगा। जो लाइट रे अपने ऑब्जर्वर देखेगा तो उसने शामी याद है उसने क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा। ये बात समझ में? तो पढ़ ले वहां के लिख रहे अपने याद है। तो भाई लिख रहा है रेनबो क्या है बेटा? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, कड़े फॉर्म होगा ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। सेम डायरेक्शन में क्या नहीं हो सकता? अगर जिस तरफ सूरज है उससे तरफ ऑब्जर्वर देख रहा था भाई, सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि वह हर चीज ने डोमिनेट करेगी। हमने कुछ और दिखा ही नहीं का, सूरज की इतनी रोशनी। ये पापा चाहते हैं चले सूरज के न्यावा लगातार देख सके हैं देख सके आंख नू होवेंगी तो हमने नू छीकान लाग जाएगी आओगी ना। तो वाह चीज है बड़ को याद है। ठीक है, तो जाती हमेशा रेनबो बेटा के है अपोजिट डायरेक्शन में लकड़िया करे सन की। फिर क्या भाई? द रेन ड्रॉपलेट इन द एटमोस्फियर एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। प्रिज्म की तरह क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो? लाइट। जब लाइट पड़ा है सनलाइट तो क्या हो जाए? डिस्पर्स हो जाए। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। यानी क्या होगी? डिस्पर्स होगी इंसिडेंट सनलाइट। और फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। किसा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और अगेन उसके बाद फिर क्या होगा भाई? उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा और वह लाइट आ जाएगी रेन ड्रॉप ते बाहर। ठीक है, तैयार हो गए भाई थारे तीन चीज। कौन सी? पहला था भाई डिस्पर्जन, दूसरा था इंटरनल रिफ्लेक्शन और तीसरा था भाई रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ड्यू टू डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन के है भाई डिफरेंट कलर्स है वह ऑब्जर्वर क्या ख्याति पहुंचेंगे। ठीक है, तो रेनबो ने हम एक उस तो और देख सके हैं क्योंकि बाय लुकिंग एट द स्काई थ्रू वाटरफॉल। हाँ देखिए होगा हम वाटरफॉल होगा ना झरना होके उसमें उसके थ्रू अगर हम ऊपर आसमान के देखो तो हमने रेनबो दिखेगा। ठीक है, तो एक इस तरह भी आप रेनबो ने देख कहा ऑब्जर्व कर कहा। ये बात समझ में? चलो भाई बढ़ ले वहां आगे। ई बाजा बड़को एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होगा अपनी? रिफ्रैक्शन होगा भाई अपनी बेंडिंग ऑफ लाइट। और एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई? एटमोस्फियर की वजह से। किसकी वजह से? एटमोस्फियर की वजह से।
क्यों होना, बेंडिंग होना लाइट की, उस ना पा कह दे वहां एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पढ़ ले इसकी डेफिनेशन क्या है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है, अर्थ के एटमोस्फियर में बड़को बहुत सी लेयर प्रेजेंट है, अर्थ के एटमोस्फियर में बहुत सी लेयर प्रेजेंट है ना, तो उन लेयर्स की क्या है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट वाला चैप्टर पहले पढ़ लियो, यो चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक है ना, तो यो ऊपर तक जागा थारे, आई बात समझ में। तो भाई इसकी क्यों है, डिफरेंट लेयर है तो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी हो है, तो वे क्या करेंगे भाई, बेंडिंग होगी लाइट की। और उसने क्या कह दे, आप कह दे हाँ भाई एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। क्या कह दे हाँ, एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। ये भाई एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन का ना एक तगड़ा एग्जांपल है, वो क्या है, अक ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सॉरी स्टार्स के जो चमचम करते हैं तारे दिखा है, वे क्यों दिखा है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखा है। किसकी वजह से, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखा है। क्यों दिखा है भाई, देखो ए भाई या है भाई अपनी अर्थ, ठीक है, नीला बना दे लो, ठीक है, या है अपनी अर्थ, और यार है किते कोई जो कर यार है कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, लो भाई यार कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, यार खड़ा होकर वो देखा है, घना बड़ा बना दिया, लो भाई इतनी बड़ी अर्थ पे एक इतना बड़ा ऑब्जर्वर, क्यों करो उसको, ये बड़ा है पर ठीक से चलो समझ लो हम बस। ठीक है, या है भाई अपनी अर्थ, यो है ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर है भाई यो। अरे यार है किते है भाई दूर, यो है भाई अपना स्टार, के है स्टार। और भाई अपना अर्थ है, उसके एटमॉस्फेयर में क्या है, उसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो यार के देखे हैं बड़ को अक जब बेटा स्टार तक पॉइंट साइज है, जब याड़े तक बेटा लाइट आवेगी, जब याड़े तक लाइट आवेगी, तो बेटा जब या इन लेयर्स के थ्रू आओगी, हर एक एटमॉस्फेरिक एयर लेयर की क्या है, अलग डेंसिटी है, तो क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगी तो क्या होगा, बेंडिंग होएगी, होएगी ना। तो जब ते भाई या ऑब्जर्वर ती पहुंचेगी या लाइट रे बेटा, तो क्या होगा, लाइट अपनी बैंड हो जाएगी, ठीक है, या लाइट रे आई थे या बैंड होगा याड़ा पहुंची ऑब्जर्वर थी। तो ऑब्जर्वर ने कि दिखेगी अपनी, ऑब्जर्वर ने बेटा अपना स्टार कड़े दिखेगा, ऑब्जर्वर ने बेटा इस लाइट रे के हिसाब से अपना स्टार दिखेगा यार, ठीक है। तो कि दिखा यार, तो एक्चुअल स्टार कड़ा था, एक्चुअल पोजीशन क्या थी स्टार की, या थी, पर ऑब्जर्वर की आंख में जब लाइट पड़ेगी, ऑब्जर्वर देखेगा तो वह लाइट बेंड होती हुई आई है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स है जिनकी अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो बेंडिंग होगी लाइट की। और जब वो लाइट रेस की ऑब्जर्वर देखेगा, उसकी आंखें हम पड़ेगी, तो उसने क्या दिखेगा, भाई स्टार कड़ा है, उसने स्टार की जो पोजीशन दिखेगी वह यार दिखेगी, और इस पोजीशन में बेटा के कहूँ यहाँ पा अपरेंट पोजीशन, क्या कहे हैं, अपरेंट पोजीशन है किसकी, स्टार की। आई बात समझ में। तो जयती भाई आपने के एक जो पोजीशन है उसके जड़े एक्चुअली स्टार है उस पर दिखा रहा, किसी और पोजीशन पर दिखा रहा है। इवन को ट्विंकलिंग क्यों करो है भाई, क्या है बेटा, अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें, अपना जो एटमॉस्फेयर है उसके जो पार्टिकल्स है वे स्टेशनरी नहीं है। अगर ईब अगर एक सेकंड पहले अलग पोजीशनिंग थी, तो एक सेकंड पाछे अलग पोजीशनिंग होगी पार्टिकल्स की, ठीक है, स्टेशनरी नहीं है कोई भी चीज। तो क्या है बेटा, ये भी आड़ बनी है, थोड़ी आड़ पाछे आड़ बन जाएगी, थोड़ी आड़ पाछे आड़ पोजीशन बनेगी, अपरेंट पोजीशन, थोड़ी आड़ पाछे आड़, थोड़ी आड़ पाछे आड़। तो इसकी वजह से क्या दिखा है भाई आपने, इसकी वजह से आपने क्या दिखा है, तारा टमटमाता दिखा है, ठीक है, इससे की वजह है क्योंकि क्या है,
पढ़ ले वहां इसमें और बढ़िया तरिया क्लियरली लिख रहा है थारा बढ़िया तरिया समझ में आवेगी वह चीज। तो क्या भाई ट्विंकलिंग स्टार की किसकी वजह तो हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह तो हुआ जब स्टार ते लाइट आओ उसकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन थे स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन। तो उसमें क्या होगा कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर हैं जिनकी अलग अलग के ऑप्टिकल डेंसिटी है तो अलग अलग बेंडिंग करेंगी वह लाइट की। बिकॉज द फिजिकल कंडीशन जो अपने अर्थ की फिजिकल कंडीशन है भाई एटमॉस्फेयर की वह भी क्या है स्टेशनरी नहीं है या ये चीज है स्टेबल नहीं है तो जो अपरेंट पोजीशन है भाई स्टार की वह क्या होती रहेगी स्लाइटली चेंज होती रहेगी। ठीक है कि भाई स्टार यार्ड बना है फिर यार्ड बनेगा फिर कुछ टाइम बाद यार्ड बनेगा फिर कुछ टाइम बाद यार्ड बनेगा है फिर कुछ टाइम बाद यार्ड बनेगा। तो इसकी वजह तक क्या हुआ है जो अपरेंट पोजीशन है बेटा अपनी वह चेंज होती रहे जिससे जो अमाउंट ऑफ लाइट अपनी आंखें में पड़ेगी ऑब्जर्वर की आंखें में पड़ेगी वह क्या होती रहे फ्लक्चुएट होती रहे और जिसकी वजह से आपाने के भाई कदे तारा ब्राइट दिखेगा और कदे आपाने फिक्का दिखेगा जिससे की वजह तो टिम 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 लग गया करे उससे इफेक्ट ना पाके कह दे भाई ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। आई बात समझ में आई नहीं। तो भाई यो है थारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये भाई जब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आ है ना तो कई बोर्ड में थारे क्वेश्चन यो भी पूछ ले हैं अब भाई स्टार ट्विंकल कर रहे हैं अगर स्टार चमचम कर रहे हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट दे हैं तो प्लेनेट ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों ना देता स्टार ट्विंकल कर रहा है पर प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल इसका रीजन बताओ। तो भाई इसका रीजन यो है देखो जो बेटा अपना स्टार है पहली बात तो क्या है कि जो स्टार है बेटा वो बहुत दूर हो है स्टार के है बहुत दूर है ठीक है अवे है वेरी अवे बहुत दूर ठीक है पर जो प्लेनेट है भाई वह प्लेनेट है जो अपने वे क्यों है वह दूर नहीं होते प्लेनेट क्यों है भाई क्लोज हो है टू अर्थ अर्थ के क्लोज हो है एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है भाई जो अपना स्टार है बेटा जो अपना स्टार है वो क्या है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है एक सिंगल पॉइंट सोर्स है लाइट का जिसमें तो एक सिंगल लाइट रे आवर फिर वह नु रिफ्लेक्ट होती रिफ्रैक्ट होती के पहुंचा है भाई ऑब्जर्वर की आंख ते ही पहुंचा है जाती हमने वो के दिखा ट्विंकलिंग इफेक्ट उसका ऑब्जर्व करा है। पर प्लेनेट के है बेटा अपने इस प्लेनेट पे कई सारे पॉइंट साइज सोर्सेज हो है लाइट की जिसमें तो कई सारी लाइट लखड़े हैं क्यों कई सारे पॉइंट हैं सोर्स है लाइट के तो उनमें तो घनी सारी लाइट लकड़ेंगी और जब वह अर्थ पर पड़ेंगी बेटा जब वह रिफ्रैक्ट होएंगी तो इनका जो ओवरऑल नेट के इनका जो ओवरऑल नेट वेरिएशन है बेटा वो नेग्लिजिबल होगा ज्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होता तो जाती आपने के दिख है उनका ट्विंकलिंग नहीं दिखता वह ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखाते क्योंकि क्या है इनका घनी सारी लाइट आवेंगी तो उनका क्या है जो इफेक्ट है बेटा वो क्या हो जाए वेरिएशन है जो लाइट का वो क्या हो जाए भाई जीरो के बराबर हो जाए नेग्लिजिबल हो जाए इतना स्मॉल हो है। पर उड़े क्या था भाई एक सिंगल लाइट थी भाई कितनी रिफ्रैक्ट करे वह अपनी ऑब्जर्वर की आंख में एक सिंगल लाइट पड़ेगी यार कई सारी जब कई सारी वेरिएशन होकर जब छोटा हकीते वेरिएशन आगा वो क्यों है उससे उसका ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता तो जाती भाई अपने प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखाते क्यों पहली तो भाई अर्थ के बहुत क्लोज हैं दूसरा कि भाई इनमें बहुत सारी पॉइंट सोर्स हैं लाइट की जिनमें तो बहुत सारी लाइट आवे और जो उनका एवरेज वेरिएशन है वो बहुत छोटा हो तो जाती ज़्यादा
इफेक्ट नहीं दिखता, अपन ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से वो ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो पढ़ लेवा क्या लिख रखा है, द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू अर्थ। ठीक है, पहला रीजन जो कही थी मैंने, एंड दस अपीयर एज अ एक्सटेंडेड सोर्सेस, क्योंकि भाई उसमें बात है, पॉइंट सोर्सेस में कई सारी हैं, तो ये क्या होगा, अपीयर किस तरह करेगा, एक्सटेंडेड सोर्सेज की तरह। ठीक है, सो अ प्लैनेट इज कंसीडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज। कलेक्शन है किसका, पॉइंट साइज सोर्सेज का, लाइट की का। तो इनकी जो वेरिएशन है, नेट वेरिएशन है लाइट की, जो एंटर करे है ऑब्जर्वर की आईज में, वह क्या है, बहुत स्मॉल है, जिस तरह की जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है बेटा वो क्या हो जाए है, नलीफाई हो जाए, जो नलीफाई कर देगा ट्विंकलिंग इफेक्ट ने। ठीक है, आई बात समझ में भाई, अपने प्लेनेट क्या थी, ट्विंकलिंग इफेक्ट शो नहीं करते। ई बढ़ लिया बढ़ को आगे, ई भाई एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है ना, एक चीज और हो है कि एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट। एडवांस्ड मतलब एक्चुअल सनराइज तो पहला, एक्चुअल सनराइज से बिफोर एक्चुअल सनराइज, जो एक्चुअल सनराइज हुआ उससे पहले अपन है सनराइज दिखना। डिलेड सनसेट मतलब एक्चुअल सनसेट है ना, हो लिया पर आपा ने क्या दिखेगा बाद में, आपा ने बाद में दिखेगा भी सनसेट हुआ है, आफ्टर एक्चुअल सनसेट ने क्या कह दे वहां, डिलेड सनसेट। एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट क्यों करो है, जब भाई अपना जो यो सन है, अपना जो यो सूरज चाचू है, अपना जो ये सूरज चाचा है वो क्या करे, जो या ओरिजिन है, जो या होरिजन है बेटा, इसने पास कर ले है, इस लाइट ने पास कर ले है, उसने कमा भाई एक्चुअल सनसेट या फिर एक्चुअल सनराइज। ठीक है, हमने कोई होरिजन के है भाई, बाबा को देख के थम खेता में जाओ हो, ठीक है, खेत में कितने दूर खड़े हो, थम लोग कितने दूर ही सा दिखेगा, और खेत और आसमान मिल रहे हैं, जड़े थमने मिलते दिखे ना भाई, वो एक है होरिजन है, के है होरिजन है। नो भाई समुंदर और आसमान कितने दूर दूर देखोगे ना खड़े होकर, ऐसा लगे भाई मिल रहे हैं, तो जड़े वा चीज मिल रहा उससे ना पाके कह दे होरिजन कह दे। आई बात समझ में, तो यो है भाई ओरिजिन। इब भाई देखो, एडवांस सन सेट और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट में कितने मिनट का फर्क हुआ भाई, 2 मिनट का। आपा ने जो डिलेड सनसेट है, जो सनसेट है वो 2 मिनट के बाद दिखेगा, जो एक्चुअल सनसेट हो लिया ना उसके 2 मिनट पाछा आपा ने दिखेगा अगर भाई सनसेट हो लिया, और सनराइज के भाई आपा ने 2 मिनट पहले दिखेगा, एक्चुअल सनराइज होने 2 मिनट पहले। ठीक है, तो इनका जो टाइम गैप है वो कितना है भाई, 2 मिनट का है। आई बात समझ में, ओवे के है भाई यो बेटा, देखो जो अपना सनराइज हो, सन इस पोजीशन में, एक्चुअल सनराइज कब होगा, जब अपना यो ओरिजिन ने पास कर लेगा अपना सन। ठीक है, एक्चुअल सनराइज कब होगा, जब यो अपना सन याड़ा आ जाएगा। ठीक है, पर आपा ने क्या दिखा, आपा ने दिखा एडवांस सनराइज, क्योंकि जब बाई जो रियल पोजीशन है सन की, सनराइज होने से पहले क्या है, याड़े तक क्या जागी, लाइट जागी, और लाइट क्या होगी भाई, लाइट क्या होगी, अर्थ ऑब्जर्वर क्या होगी, बेंड होगी, बेंड होगा भाई, अपना ऑब्जर्वर है यार। ठीक है, लाइट होगी भाई बेंड, एटमोस्फेयर में आते आते, और अपने ऑब्जर्वर की आंख में या बेंड लाइट पड़ी, सनलाइट पड़ी, तो भाई अपने ऑब्जर्वर ने कड़े दिखेगा, जो बेटा अपना ऑब्जर्वर है उसने क्या पोजीशन दिखेगी सन की, अपने ऑब्जर्वर ने दिखेगी भैया अपरेंट पोजीशन। ठीक है, तो भाई ये रीजन है एक्चुअल सनराइज से पहले आमने के दिख जा है, सनराइज दिख जाए, एडवांस सनराइज दिखे। ठीक है, दूसरा भाई सनसेट का क्या है,
डिलेड सनसेट दिखे, मतलब कि सनसेट हो लिया, उसके 2 मिनट पाछा अपन दिखे हाँ भी सनसेट होया भाई। पोजीशन है यहाँ अपने सन की सेम, लाइट जाएगी इस तरह यार एटमोस्फेयर में जाके हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और अपने ऑब्जर्वर की आंख में वह लाइट जाकर डलेगी। तो ऑब्जर्वर ने क्या दिखेगा जो बैंडेड लाइट है वो तो सीधी है जाएगी ना, उसकी तो सीधी रह जाएगी लाइट रे, तो भाई उसने सीधी रे दिखेगी और जो सन की अपरेंट पोजीशन है बेटा वह आड़े दिखेगी। ठीक है, ऑलरेडी सनसेट हो लिया, पर जब भी अपन है सनसेट नहीं दिखेगा, उसके 2 मिनट पाछे दिखेगा अपन है सनसेट। आई बात समझ में? तो यो था भाई सारा मोटा मोटा सिस्टम क्या का, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट कार्य किसकी वजह तो भाई यो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह था? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह था। इसमें अपन ने 2 पढ़ लिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, उसमें अपन ने पढ़ लिया कि भाई प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाते हैं। दूसरा भाई एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट। ठीक है, ये पढ़ ले इसकी जो लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में आप ऐसे लिखांगे। तो भाई देखो, हाँ देखो देखो ये मैं समझ में आएगा। देखो यो या जो चीज है ना भाई, या है ओरिजिन, जड़े आप दूर तो देखा जड़े ये दोनों चीज मिलती दिखे, वाई ओरिजिन वो है। ठीक है, तो क्या है भाई, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर, कहीं ना 2 मिनट पहले दिखेगा और 2 मिनट पाछे एक्चुअल सनसेट के। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो एक्चुअल सनराइज का मतलब क्या है भाई, जो वो एक्चुअल क्रॉसिंग हो होरिजन की बाय द सन। ठीक है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन अपरेंट एंड एक्चुअल सनसेट, जो एक्चुअल सनसेट या फिर सनराइज और जो अपरेंट एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट हो है, उसमें कितने मिनट का फर्क हुआ भाई, उसमें हुआ था 2 मिनट का फर्क। ठीक है, यो है भाई थारा एडवांस सनराइजर डिलेड सनसेट। ई बाजा बड़को अपने आखिरी टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो कि है अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर मतलब क्या है? फैलना। स्कैटर मतलब क्या है? फैलना। लाइट का मतलब लाइट का फैलना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है लाइट का फैलना। तो क्या है अपनी डेफिनेशन? Scattering of light happens because the light absorbed, okay, the light absorbed by the particles in the form of energy। पहले तो क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेयर में अपने पार्टिकल्स है भाई वे क्या करेंगे, जो करिए अपने पार्टिकल हैं। ठीक है, ये क्या है भैया, लाइट आई सनलाइट, ये क्या करेंगे, पहले तो इसने करेंगे एब्जॉर्ब और फिर क्या करेंगे, इसने स्कैटर कर देंगे चारों तरफ। ठीक है, क्या कर देंगे, चारों तरफ स्कैटर कर देंगे। तो यह होगी भाई अपनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होगी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। ठीक है, तो इससे फिनोमिना ने क्या कहते हैं भाई, अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। एक चीज और बड़को, स्कैटरिंग उससे लाइट की, उससे कलर की जब ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ की होगी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो जो अपना विबग्योर है बेटा, जो अपना विबग्योर है उसमें जो वॉयलेट इंडिगो ब्लू है, इनकी स्कैटरिंग के है सब तय ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ के है बेटा कम है, इनकी वेवलेंथ के है कम है, तो इनकी स्कैटरिंग ज्यादा हो। जबकि वहीं जो अपना रेड है बेटा, रेड की स्कैटरिंग है वाक्य है कम हो है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है बेटा वाक्य है लॉन्गर वेवलेंथ का है, वो कलर ज्यादा हो है इसकी वेवलेंथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लिया भाई। एग्जाम्पल है
ब्लू कलर स्काई का स्कैटरिंग की वजह से दिखा अपन है, जो पानी का डीप सी में कलर है वो स्कैटरिंग की वजह से दिखा, और जो सूरज है भाई सनसेट और सन टाइम के टाइम जो रेडनिंग दिखा है वह भी किसकी वजह से दिखा है अपन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। रेडनिंग क्यों दिखा है, क्योंकि भाई रेड लाइट ज्यादा दूर की है तो ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्वर क्या खाम पड़े, क्यों, क्योंकि वह कम स्कैटर हुआ है, वह कम स्कैटर हुआ क्योंकि उसकी वेवलेंथ लॉन्गर हो है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बड़ा आ गया। ओहो ओहो यो क्या होया, एक मिनट रे, रुक जाओ। या थी भाई अपनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई थी आड़े, ठीक है। और ये आड़ा अपन के लिखा था रे, एक मिनट रुकियो भाई रुकियो। हाँ ये वो होगा ना, ठीक। तो यार के लिखा था अपन ने भाई, स्कैटरिंग ज्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, किन की, वॉयलेट इंडिगो ब्लू की, ठीक है। और जो अपना रेड है बेटा, रेड की के है वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में, बड़ा आगे चलो भाई। भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक एग्जांपल और है, वो है टिंडल इफेक्ट। यो क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। जो कोलोइडल पार्टिकल्स हुए बेटा वह उनके द्वारा जो स्कैटरिंग हो लाइट की उसने आप आके कह दिया टिंडल इफेक्ट कह दे वहां, ठीक है। और वेरी सस्पेंशन एग्जाम्पल्स क्या है भाई, जब एक अंधेरे का कमरा है, एक अंधेरा सा कमरा, किते एक होल से मत है ना, एक होल से मत लाइट आती हो बाहर तय, तो अपन क्या दिखेगा, जब लाइट पड़ेगी ना उसमें अपन है ना छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे एटमोस्फेयर के दिखेंगे, पार्टिकल्स दिखेंगे, वे विजिबल होंगे। और उन तक के इसका मतलब पार्टिकल्स के हैं लाइट ने स्कैटर करने लग रहे जाए अपन के भाई, अपन है विजिबल ओवे है वे पार्टिकल्स। दूसरा, जब सनलाइट भाई पास होगी थ्रू कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। देखो यो था अपना डार्क रूम, इसमें तो क्या था किसी एक ओल में तो लाइट आ गई थी, और यह लाइट है इसमें क्या दिखेंगे अपन, बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे। पार्टिकल्स क्यों दिखे बड़को अपन है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, ठीक है। दूसरा, जब बाई कैनोपी डेंस फॉरेस्ट है उसमें कैनोपी का थाने बेरा है ना, तो जब अपन ही सनलाइट है बेटा डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी में तो जागी, तो क्या है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मिस्ट हैं, वे क्या करेंगे लाइट ने स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से अपन है विजिबल होगी। आई बात समझ में, यो था भाई थारा टिंडल इफेक्ट। ए भाई एक क्वेश्चन बहुत आवे थारा, एक क्वेश्चन बहुत आवे है, अक्वाई जो स्काई है उसका कलर ब्लू है, why is the color of sky is blue, ब्लू क्यों है, यो जाती है बेटा बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग, किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। क्यों कर भाई, जब जो सनलाइट आवे है ना तो वह क्या है स्कैटर्ड हो जा है, जो एयर में अपने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमोस्फियर में, वे क्या करे हैं, वह लाइट ने स्कैटर कर दे हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग मैंने बताया था इनवर्सली हो है, स्कैटरिंग बेटा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो है किसके, वेवलेंथ के, किसके वेवलेंथ के। जब बात कहूं थी स्कैटरिंग ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम, स्कैटरिंग कम मतलब वेवलेंथ ज्यादा, या ये चीज बताई थी मैंने जब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ो थे इससे पहले स्लाइड पे, ठीक है। तो ये वो है जो स्कैटरिंग है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ब्लू
कलर के है भाई अपना, उसकी जो वेवलेंथ है बेटा वह के है शॉर्टेस्ट है, के है शॉर्टेस्ट है, तो वह के होगी रेड कलर के कंपैरेटिवली ज्यादा स्कैटर्ड होगी। तो ज्यादा स्कैटरिंग की वजह से ब्लू लाइट की ज्यादा स्कैटरिंग की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा पूरी डायरेक्शन में हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखा रहा है डे टाइम में। क्यों कर देखो भाई जो ऑब्जर्वर खड़ा है, व्हाइट लाइट है बेटा, एक तो संते जो ऑब्जर्वर पाओगे वह डायरेक्ट संता हो तो व्हाइट लाइट होगी, ठीक है। दूसरा, जब लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी तो बेटा जो बीच में ये पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, लाइट ने एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या कर देंगे, ये एब्जॉर्ब करके क्या कर देंगे, लाइट ने स्कैटर कर देंगे सारी डायरेक्शंस में, ठीक है। जब ये सारी डायरेक्शन जो पार्टिकल है भाई जो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए जो कर वॉयलेट हो इंडिगो है ब्लू हो गया अपने मन पसंदीदा कलर ने क्या करेंगे सबसे ज्यादा स्कैटर कर देंगे। तो इनने क्या कराया, ब्लू कलर था वो स्कैटर कर दिया बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होया भाई अपन स्काई का कलर है डे टाइम में वो किसा दिखा बड़ को ब्लू दिखा है। तो रीजन के अपने स्कैटरिंग जो अपना कलर ऑफ क्लियर स्काई वो ब्लू है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमोस्फियर पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, ठीक है। जो अपने एयर पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वह स्कैटर कर दे हर एक डायरेक्शन में, तो अपन किसा किसा कलर दिखेगा ब्लू, स्काई का किसा कलर दिखा बड़ को अपन दिख है ब्लू कलर स्काई का, ठीक है। तो इससे की गेला बड़ को हो गया है थारा चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का खत्म के खत्म, ठीक है। तो भाई मैडम एक क्या होमवर्क दिया रहे हमने बेरा है के क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो अपन ठाओ क्वेश्चंस ने अरे प्रैक्टिस करके देखो, इसमें तो मोस्टली थारे किसे आवेंगे थ्योरेटिकल से क्वेश्चन आएंगे नो पूछने भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसा है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के है, ह्यूमन आई का डायग्राम बताओ उसके पार्ट्स बताओ। तो इस तरीके के भाई थारे आओगे इसमें तो क्वेश्चन ना फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर देखो, क्योंकि पेपर में बेटा समझ आना बढ़िया है, समझ आना सब तक की पॉइंट है, पर वह ये चीज है भाई लिखना भी आना चाहिए, हैं लिखना भी आना चाहिए। और एक चीज और को नोट बना लो इस चीज का, यो चैप्टर करने से पहला बेटा थम लाइट वाला चैप्टर जरूर पढ़ लियो, ठीक है। जो चैप्टर 9 है उसका एक वन शॉट जरूर देख लियो, क्योंकि अगर वो चैप्टर क्लियर होगा उसका बेस क्लियर हो गया थारे इस चैप्टर का बढ़िया तरीका समझ में आ जाएगा ना। तो थारे जो शुरू से चैप्टर था जो आई वाला पार्ट था ह्यूमन आई वाला जो ये चीज थी रिफ्रैक्शन वगैरह ये थारी ऊपर तक जाएंगी, आई बात समझ में। तो जाओ लाइट वाला चैप्टर भी बढ़िया तरीका देखो और इस चैप्टर के देखकर इसने बढ़िया तरीका क्या करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इससे गेला भाई हो गया थारा 10वां चैप्टर खत्म। तो भाई मिलांगे थारते अगली क्लास में अगले चैप्टर के वन शॉट की गेला, तब तक भाई राम राम।